सो नाउ दैट वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन स्क्रीन जहाँ पे हम फ़ोन नंबर को इनपुट कर सकते हैं, वी ऑल्सो नीड टू बी एबल टू नेविगेट टू अ डिफरेंट स्क्रीन। ठीक है, सो नेविगेशन करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि लेट्स चेक कि हमारे पास जो फ़ोन नंबर है उसकी लेंथ कितनी है। सो फ़ोन नंबर वैलिड करके एक चेक करते हैं कि फ़ोन नंबर डॉट लेंथ इक्वल टू 8। सो अगर फ़ोन नंबर की लेंथ 8 के बराबर है, सो व्हाट आई वांट कि जो ये नेक्स्ट का जो टेक्स्ट है, ये जो एरो है और साथ ही जो बटन है इसका कलर चेंज हो जाए। सो इस फ़ोन नंबर या इस फ़ोन वैलिड अगर है, सो द कलर शुड बी ऑफ वाइट, अदरवाइज यही ग्रे कलर हो। साथ ही साथ ये जो नेक्स्ट है इसके ऊपर भी वी कैन हैव द स्टाइल कि अगर इस फ़ोन वैलिड है द कलर शुड बी हैशटैग ऑफ वाइट। लेट्स गो टू फ़ोन इनपुट एंड यहाँ पे सिंस मैक्स लेंथ हमने 15 सेट की है, वी शुड चेंज इट टू 8। एंड अगर हम नंबर इनपुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वी सी के जो नेक्स्ट का टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर हो जाता है एंड जो एरो है उसका कलर भी वाइट है। वी शुड गो टू रजिस्ट्रेशन एंड add a style to button as well. So is phone valid background color of black? So now our color is black. We can also now navigate to a different screen. So verification की हम एक screen बनाते हैं और we can have an on press. इस ऑन प्रेस में वी कैन हैव कि अगर आपका पास फ़ोन नंबर वैलिड है तो राउटर को यूज़ करो एंड नेविगेट टू verification. So now we are able to navigate to verification as well. Let's go into layout and stack के अंदर स्क्रीन को डिफाइन करते हैं। नेम क्या है? वेरिफिकेशन। ठीक है, और ऑप्शंस में वी शुड गिव इट अ स्टाइल, नहीं स्टाइल नहीं सॉरी, हेडर शोन एज फॉल्स। ठीक है, सो लेट्स प्रेस नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 और हम वेरिफिकेशन पे आ गए। सो लेट्स गो इनटू वेरिफिकेशन, style sheet, and let's also import safe area view. Safe area view, and let's have styles. So const styles is equal to style sheet dot create. So screen can have a flex of 1 and a background color of white. ठीक है, स्टाइल पे गए एंड स्टाइल्स डॉट स्क्रीन। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज के वी कैन हैव अ बैक बटन जो हमें पिछली स्क्रीन पे भी ले जा सके। सो फॉर दैट आई कैन गो इनटू रजिस्ट्रेशन एंड आई कैन कॉपी दैट सेम कोड टू गो बैक। सो कमांड सी, वेरिफिकेशन पे गए एंड लेट्स पेस्ट इट। तो लेट्स इंपोर्ट आयन आइकन्स एंड टचेबल ओपेसिटी। साथ ही साथ वी ऑल्सो नीड हैंडल बैक प्रेस, सो लेट्स गो बैक और वेयर इज हैंडल बैक प्रेस, या वेरिफिकेशन में गए एंड वी ऑल्सो नीड नाउ the router, so const router is equal to use router. So we are done with all of those importations, right? अब मैं एक चीज़ ये चाह रहा हूँ कि rather than adding the या looking for 8 digits every time, because आप देख सकते हो कि every time we add any new code to the verification screen there is a chance कि वो रीलोड हो जाए, और जैसे ही वो रीलोड होता है वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे ले जाता है।
सो एट द मोमेंट व्हाट आई वुड वांट इज के मैं ना चेक करूँ कि हमारा जो फ़ोन नंबर है उसकी लेंथ ऑफ 8 है कि नहीं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर मोमेंटरीली रीजंस कि फिल वक्त जब तक हम बाकी सारी स्क्रीन्स डेवलप कर रहे हैं तब तक हम ये कंडीशन ना चेक करें कि क्या 8 डिजिट्स के बराबर है कि नहीं। स्टाइल्स हमारे पास वैसे ही चल रहे हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दूं तो हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। हाउएवर अगर इस वक्त एम में रखो सो आई शुड बी एबल टू बी नेविगेट टू द वेरिफिकेशन स्क्रीन। सो दिस इज जस्ट मोमेंटेरली सो दैट हम बाकी स्क्रीन्स बना सकें। सो वंस वी आर डन विद दो स्क्रीन्स हम फिर से इस लाइन को हटा के विल अनकॉमेंट इट। तो वेरिफिकेशन पे गए एंड इफ आई प्रेस दिस आइकन मैं पिछली स्क्रीन पे जा पा रहा हूँ। Now I want to install a package by the name of React Native Confirmation Code Field. So basically अगर आपने कभी देखा हो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओ या सपोज करें कोई एक एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपने ओ हैंडल करने हो तो यू सी के देर आर 4 बॉक्सेस जहाँ पे आप इंडिविजुअल एक एक लेटर को डालते हो एज एन ओ ठीक है। रादर फॉर मे बी अगर आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हो या इवन इफ यूर साइनिंग अप तो कभी कभार आपने ओ डालने होते हैं राइट। For that kind of a UI, we are trying to use the React Native confirmation code field. Now let's do one thing. Okay, we should have a view. इसको हम स्टाइल दे सकते हैं as a flex of 1 and a padding horizontal of 20। ठीक है। साथ ही साथ let's add a text in it और ये text होगा इसका टाइटल। So enter verification code and let's give this a style of styles dot title। ठीक है। और after this text we can have a view। इस view को भी हम दे देते हैं a style of flex 1 and साथ ही साथ let's give this a text with a style of description। So styles dot description और description कुछ इस तरह की हो सकती है कि please enter the code from SMS। ओके। और आफ्टर दिस व्यू जो अभी हमने इंस्टॉल किया है पैकेज लेट्स यूज इट। सो कोड फील्ड। ओके सो फॉर सम रीज़न वो उसको पिक नहीं कर रहा तो लेट्स री इंस्टॉल इट एंड आई थिंक कि जैसे इंस्टॉलेशन होगी इट शुड वर्क। खैर वी वांट के जो हमारा कोड हो या ओ कोड हो उसका काउंट 4 होना चाहिए। आई वांट के हमारे पास 4 डिजिट का ओ कोड हो। सो फॉर दैट आई विल नीड 4 बॉक्सेस राइट। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा एंड 4 डब्बे। And now we should also have some states। So const code set code is equal to use state। So initially जो हमारे पास state होगा that will be of empty because आप कोई चीज़ कोड में डाल ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट const ref होना चाहिए है जिसमें आपके पास use blur on fulfill यूज़ होगा जहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे ऑफ कोड एंड अ सेल काउंट होगा ऑफ सेल काउंट। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यू आर पासिंग द रेफरेंस फॉर ईच ऑफ दो स्क्वायर बॉक्सेस और हर बॉक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी और उस बॉक्स का काउंट क्या होगा। और अगर आपने उस बॉक्स को क्लियर करना है तो यू कैन डू कॉन्स्ट प्रॉप्स गेट सेल ऑन लेआउट हैंडलर जहाँ पे आप यूज़ करोगे क्लियर करने के लिए यूज़ क्लियर बाय फोकस सेल जिसमें आपने पास कर दी वैल्यू ऑफ कोड and set value
ऑफ सेट कोड। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू रिप्लेस वट एवर द वैल्यू इज इन द बॉक्स बाय एन एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, लेट्स गो डाउन एंड लेट्स पास ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो डॉट 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 प्रॉप्स, ठीक है, रेफ में आपने पास कर दिया रेफ, एंड आई कैन हैव अ रेंडर सेल। इस रेंडर सेल के अंदर बेसिकली आप वही बता रहे हैं कि आपने डब्बे कितने चाहिए, स्क्वायर्स कितने चाहिए, राइट। सो उसमें मैं पास करूँगा इंडेक्स सिंबल, जो कि बेसिकली वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और क्या वो डब्बा फोकस्ड है कि नहीं है। सो फोकस्ड, ठीक है, और हम क्या रेंडर करना चाह रहे हैं उसके लिए, वी वांट टू रेंडर अ व्यू। बल्कि व्यू की जगह पता है क्या कर सकते हैं, वी कैन रैप दिस व्यू इन अ फ्रैगमेंट, और इस फ्रैगमेंट को नाउ वी शुड पास द की ऑफ इंडेक्स। सो वैल्यू में हम क्या पास कर रहे हैं, कोड, और हम ऑन चेंज टेक्स्ट पास करेंगे सेट कोड। सेल का जो काउंट होगा वो हमें वो भी पास करना है, सो सेल काउंट। ठीक है, फिर आप ये कर सकती हो कि कीबोर्ड की जो टाइप है, कीबोर्ड TYP टाइप of number dash pad, and what else can I do, I can do, okay, so render cell के अंदर कुछ इशू आ रहा है, आई बिलीव। क्या इशू आ रहा है, देखते हैं। टेक्स्ट कंटेंट टाइप ऑफ वन टाइम कोड, रेंडर, ओ आई सी इशू क्या है। सो द इशू इज कि वो इम्पोर्ट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो द ओनली इशू वाज कि वो इम्पोर्टेशन नहीं हुई हुई थी, तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट वो इशू कर रहा था, बट आई थिंक ऑल इज गुड। सो जो टेक्स्ट कंटेंट टाइप है वो क्या बता रहा है कि जो हम रीजन जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ दी वन टाइम कोड। इफ़ आई रिमूव दिस टू तब भी मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा, आई शो यू कि वो क्या काम कर रहे हैं। सो आई थिंक मे बी आई कैन कमेंट इट आउट। हाँ, कमेंट आउट कर दिया है, और ये जो व्यू है इस व्यू के अंदर वी शुड ऑल्सो हैव अ टेक्स्ट। ठीक है, तो इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या जा रहा होगा, जो वैल्यू होगी सिंबल, और अगर सिंबल नहीं है तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या वो फोकस्ड है कि नहीं है, और अगर वो फोकस्ड है तो कर्सर दिखा दो या कुछ भी ना दिखाओ। इसका क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल लाइक यू कैन सी कि ये जिस तरह से यहाँ पे वी एस कोड पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वी वांट टू शो कि इफ द बॉक्स द इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, शो कर्सर, अदरवाइज जो उसके अंदर वैल्यू है आप वो दिखाओ, और कर्सर साथ ही साथ ना दिखाओ। ओके, ये भी हो गया, एंड लेट्स ऐड सम स्टाइल्स। सो स्टाइल के अंदर वी कैन हैव अ रूट स्टाइल, और रूट स्टाइल के अंदर हम ये कर सकते हैं कि स्टाइल्स डॉट कोड फील्ड रूट। ठीक है, सो कोड फील्ड रूट है हमारे पास, और क्या चीज़ है हमारे पास, वी हैव अ व्यू। इस व्यू के अंदर यू शुड हैव एन ऑन लेआउट,
और इस ऑन लेआउट के अंदर आप पास कर दो सेल का हैंडलर, जिसमें आप पास साथ ही साथ इंडेक्स भी कर रहे हो। सो बेसिकली आपको पास एक इंडेक्स होना चाहिए जो बताए कि यार ये व्यू एक्टिव है और ये व्यू इनएक्टिव है। तो इसके लिए हम सेल ऑन हैंडलर लेआउट को यूज़ कर रहे हैं। एंड लेट्स आल्सो ऐड स्टाइल्स टू दिस। सो स्टाइल्स, एक स्टाइल हमारे पास आ गया सेल रूट के नाम से। और फिर हम चेक कर लें कि क्या वो फोकस्ड है। अगर फोकस्ड है तो आप डाल दो स्टाइल्स डॉट फोकस सेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टेक्स्ट इटसेल्फ है उसको भी हमने कुछ स्टाइल देना है। तो स्टाइल आ गया हमारे पास यहाँ पे एस स्टाइल्स डॉट सेल टेक्स्ट। ठीक है, कोड फील्ड में जाते हैं। तो कोड फील्ड के अंदर आप ये कर सकते हो कि लेट्स हैव मार्जिन वर्टिकल ऑफ 20। ठीक है, एंड अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ मे बी ऑटो, एंड अ मार्जिन राइट ऑफ ऑल्सो ऑटो। और सेल का जो रूट है उसको हम दे सकते हैं अ विड्थ ऑफ मे बी 48, अ हाइट ऑफ मे बी 54। ठीक है, साथ ही साथ एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड, वेयर इज बैकग्राउंड कलर? अ बैकग्राउंड कलर ऑफ EAEFF। सो आई कैन सी कि हमारे पास वो स्क्वायर्स आ रहे हैं, बट स्क्वायर्स कुछ इस वक्त अच्छी हालत में नज़र नहीं आ रहे। सो जस्टिफाई कंटेंट टू सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम्स टू सेंटर। ठीक है, और अब बॉर्डर रेडियस ऑफ 8। मे बी वट आई शुड डू इज़ आई शुड हैव अ गैप ओवर here, क्योंकि सारे के सारे बड़े करीब करीब हैं तो इस वजह से शायद नज़र नहीं आ रहे। सो गैप मैं दे सकता हूँ शायद 16 का। इट शुड बी ओके। हाँ, तो 1 2 3 4 सारे के सारे आ गए और नंबर भी इनपुट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो वो सारे के सारे क्लियर भी हो जाते हैं। खैर, एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन में भी जाते हैं। लेट्स कॉपी द स्टाइल्स ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और व्हाट एल्स कैन आई डू यहाँ पे? सो maybe what I should be doing over here is, let's take this and move it here. हाँ, तो it is much better. अब बेसिकली जो यहाँ पे इनपुट्स हैं हमने उनको स्टाइल करना है। सो व्हाट एल्स डू आई हैव टू स्टाइल? द फोकस सेल एंड सेल टेक्स्ट। सो फोकस सेल, सो फोकस सेल के अंदर आई कैन मे बी हैव अ बॉर्डर विड्थ ऑफ 2 एंड अ बॉर्डर कलर ऑफ हैशटैग। क्या अच्छा कलर हो सकता है? 365FF1। सो आई हैव ब्लू कलर जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ईच टाइम दी इनपुट इज फोकस्ड। एंड आई कैन हैव सेल टेक्स्ट, और इस सेल टेक्स्ट को मैं कलर दे सकता हूँ ऑफ #000। साथ ही साथ मैं इसको एक फॉन्ट साइज दे सकता हूँ अच्छा सा ऑफ मे बी 24। टेक्स्ट इसका अलाइन कर सकता हूँ एज सेंटर। एक फॉन्ट वेट दे सकता हूँ उसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए ऑफ मे बी 500। एंड अ लाइन हाइट ऑफ मे बी 32।
So it looks better now. 1 2 3 4. The only thing that we are missing at the moment is the button जो कि आपको एक अगली स्क्रीन पे ले जा सके. Other than that, I believe कि जो हमारा UI है of this screen, it is also complete. So view में गए and let's have another view over here. और इस view के अंदर I can maybe have a style. ठीक है. और एक टेक्स्ट भी हो सकता है इसके अंदर of maybe didn't receive an SMS. ठीक है. और अगर आपने SMS रिसीव नहीं किया है तो यू could have a touchable opacity जिसके अंदर यू could have a text जहाँ पे रीसेंड या मे बी इस तरह से ज़्यादा बेहतर लगेगा. अच्छा, रीसेंड SMS. सही. और यहाँ पे आप डाल दो फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ रो. ठीक है. justify content to the center, align the items as well to center. ठीक है. और थोड़ा सा इसको स्पेस देने के लिए हम पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ 20. थोड़ा ऊपर भी आ गया. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा गैप भी चाहिए तो इस तरह से गैप भी दे सकते हैं. एंड लेट्स ऑल्सो गिव दिस अ स्टाइल. सो स्टाइल color of hashtag 4D7 2 F एंड 5. सो ब्लू कलर का हमने यूज़ किया है टू स्टाइल द रीसेंट SMS. और आखिरी आखिरी चीज़ जो अब हमारे पास रह गई है वो होगा इसका बटन. सो बटन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टचेबल ओपेसिटी एंड आई कैन हैव अ टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ होगा नेक्स्ट. ठीक है. और स्टाइल्स में हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स डॉट बटन एंड स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स डॉट नेक्स्ट. सो लेट्स गो इनटू रजिस्ट्रेशन. कॉपी करते हैं नेक्स्ट को. लेट्स पेस्ट इट हेयर एंड बटन. सो बटन भी आ गया हमारे पास और नेक्स्ट का स्टाइल भी आ गया. इफ आई प्रेस कमांड की, सो आई सी के जो मेरा नेक्स्ट का जो बटन है और डिडंट रिसीव SMS का जो टेक्स्ट है वो इस वक्त विजिबल नहीं है. और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो मुझे कीबोर्ड टाइप नज़र आ रही है दैट्स ऑफ द QWERTY कीबोर्ड, राइट. सो मैंने ये कमेंट इसीलिए किया था. तो अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ एंड लेट्स डू दिस, मे बी वी शुड ऑल्सो रीलोड. अगर आप इनपुट को एक्टिव करते हैं एंड लेट्स प्रेस दिस, सो आई सी के जो इनपुट है कीबोर्ड का जो टाइप है इट्स ऑफ नंबर टाइप. सही है. तो 1 2 3 एंड 4 और वो ऑटोमेटिकली बन भी जाता है. लेट्स अनकमेंट दिस एज वेल. अब आखिरी चीज़ जो व्हाट आई शुड नाउ देन बी डूइंग इज कि जो हमारे पास कीबोर्ड है ये इसके ऊपर नज़र आना चाहिए, राइट. सो वी शुड बी यूजिंग कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू टू ब्रिंग दैट टेक्स्ट या जो बटन है अबव. सो लेट्स इंपोर्ट कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू और इस पूरी चीज़ को वी शुड बी रैपिंग इट इन द कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू. सो सेफ एरिया व्यू को उठाया और उसमें रैप कर दिया. स्टाइल्स कुछ ख़राब हो गए हैं बट आई होप वी कैन फिक्स इट. सो इट इज़ बैक. और हम अब ये चेक कर सकते हैं कि अगर बिहेवियर जिसमें
platform dot os इज इक्वल टू iOS। अगर iOS है तो आप दे दो इसको पैडिंग, अदरवाइज इसको दे दो हाइट। और जो इसमें आप ऑफसेट यूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड वर्टिकल ऑफसेट 20, पिछली बार भी 20 यूज़ किया है तो हाँ इट वर्क्स। और 1 2 3 4 बेहतरीन। लेट्स गो बैक एंड लेट्स रीलोड दिस एज वेल। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, व्हाट आई ऑल्सो सी, एक आखिरी चीज़ जो हम इसमें इम्प्रूवमेंट के तौर पे कर सकते हैं, दैट इज़ के जो फील्ड है, इफ़ आई प्रेस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, जो कीबोर्ड है वो डिसमिस नहीं होता। सो आई कैन ऑल्सो डू समथिंग के जिसको हम यूज़ करके उसको डिसमिस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे किया था इन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, जहाँ पे वी यूज्ड आई बिलीव, नहीं किया मेरे ख्याल से। चलें अब करके देख लेते हैं। सो व्हाट आई कैन यूज़ इज़ अ टचेबल विदाउट फीडबैक, और इस टचेबल विदाउट फीडबैक के अंदर हम इस पूरी चीज़ को इनकैप्सुलेट करते हैं आगे। हाँ, इसको इनकैप्सुलेट करते हैं और ऑन प्रेस के अंदर वी कैन हैव कि कीबोर्ड को आप क्या कर दो, डिसमिस कर दो। एंड लेट्स आल्सो गिव दिस अ स्टाइल ऑफ फ्लेक्स 1। सो इफ दिस इज एक्टिव एंड आई प्रेस ओवर हेयर, ठीक है, या इफ दिस इज एक्टिव आई प्रेस ओवर हेयर और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ये क्या करता है, कीबोर्ड को डिसमिस कर देता है। सो 1 2, एंड लेट्स से वापस से मैं कीबोर्ड ओपन करता हूँ और आई डिसमिस इट, तो कीबोर्ड बंद हो जाता है। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी चाहिए। सो वी कैन गो ओवर हेयर एंड यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज कि इस व्यू के अंदर टचेबल विदाउट फीडबैक, और इस पूरी चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देते हैं इसमें। सो स्टाइल फ्लेक्स ऑफ 1 एंड ऑन प्रेस, जिसमें कीबोर्ड आ गया आपके पास डॉट डिसमिस। सो रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन के अंदर भी हमने ये किया है कि अगर कीबोर्ड इनपुट है 1, लेट्स सी, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर ओपन है तो इफ़ आई प्रेस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, जो कीबोर्ड है यहाँ पे भी डिसमिस हो रहा है और यहाँ पे भी कीबोर्ड डिसमिस हो रहा है। और अब हम ये कर सकते हैं कि लेट्स मेक अनदर स्क्रीन। सो स्टैक है, स्टैक डॉट स्क्रीन नेम identification options, and let's make it over here identification, ठीक है। और identification, क्या हो रहा है मेरे साथ, identification, और इसके अंदर लेट्स हैव index.tsx, ठीक है। एंड लेट्स नेविगेट फ्रॉम दिस वेरिफिकेशन पार्ट टू द आइडेंटिफिकेशन स्क्रीन। सो देन अगेन यहाँ पे भी एक चीज़ की जा सकती थी, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन में की कि 8 डिजिट्स अगर हैं तो आप उसको नेविगेट करो। फिर यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या हमारे पास 4 डिजिट्स ओटीपी के हैं। अगर हैं तो ठीक है, आप नेविगेट कर दें अगली स्क्रीन को। बट सिंस वी आर शेट इन द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ आर स्क्रीन्स, जहाँ हम सारी स्क्रीन्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं, सो एट दिस मोमेंट आई एम नॉट गोइंग टू चेक कि हमारे पास जो कोड है उसकी लेंथ 4 की है कि नहीं।
I'm simply going to navigate to a different screen. So const router.navigate और identification में चले जाओ, और identification हमारे पास इस वक्त नहीं आ रहा, so I think we should reload it. And this, and let's see this. So we are in the identification part. If I go to now Figma, I want to show कि हम किस चीज़ पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो वी आर डन विद द पार्ट जहाँ हम गेट स्टार्टेड से शुरू हुए थे. वी एंटर्ड द फ़ोन नंबर, वी मेड द वेरिफिकेशन स्क्रीन जहाँ पे हमने कोड नंबर इनपुट किया है. In the next video what we will be doing is कि we will be doing the users KYC. KYC क्या होती है? Know your customer, जहाँ हम input लेंगे name, age, उसकी country. Then we can also do one thing कि we can take the image of any card from our back camera, front camera से भी image ले सकते हैं. And we can simulate के suppose आपने ये सारी चीज़ें अगर डाल दी हैं तो is the selfie approved, is the document approved, document upload हुआ है कि नहीं हुआ. And after all of that KYC process आप ये कर सकते हो कि you should be able to create your OTP, या OTP नहीं तो I would rather say in a better way कि आपने जो पिन है अपने ऐप के लिए 4 डिजिट का वो सेट किया है. सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर अपकमिंग वीडियोस. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.